और फॉर राष्ट्र के सभी साथियों को जय श्री राम। 2024 में जब दिसंबर का महीना चल रहा था और संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो इस दौरान जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद इन्होंने आरोप लगाए थे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। ये वो दौर था जब गृह मंत्री अमित शाह पर भी ऐसा ही आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही थी। इन सबके बीच जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे राहुल गांधी बुरी तरह से भड़के हुए थे। राहुल गांधी को यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी मां के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इन सब भड़ास के साथ राहुल गांधी अचानक जब संसद के बाहर सुबह सुबह, दिसंबर का महीना था, तमाम सांसद वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे भाजपा के। इनमें से एक सांसद थे जो बेहद बुजुर्ग थे और अपनी सादगी के लिए पहचाने जाते थे। मैं उड़ीसा से आने वाले प्रताप सारंगी की बात कर रहा हूं। प्रताप सारंगी और उनके साथ मुकेश राजपूत, भाजपा के दोनों सांसद खड़े हुए थे। राहुल अचानक वहां पर आते हैं। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी, इन दोनों के बगल से निकलने की बजाय राहुल ने मुकेश राजपूत पर धक्का मार दिया। अब यह धक्का राहुल ने किस इरादे से मारा था, किस हद तक घायल करना चाहते थे राहुल गांधी, यह बाद में भी नहीं पता चल पाया। लेकिन जब राहुल गांधी ने धक्का मारा तो मुकेश राजपूत जाकर गिरे प्रताप सारंगी पर, और बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी, उनके सिर पर चोट आ गई, लहूलुहान हो गए और तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती कराना पड़ा, एडमिट कराना पड़ा। जान तो बच गई, चोट उतनी गंभीर नहीं थी कि जान चली जाती, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने राहुल गांधी के उस हिंसक चेहरे को दिखा दिया था कि कैसे राहुल गांधी बौखलाहट में अपना आपा तक खो देते हैं। बाद में राहुल गांधी देखने भी गए थे कि चोट कितनी लगी है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इसका बहिष्कार किया कि जाइए आप यहां से, तब राहुल गांधी वहां से लौट गए थे। यह 2 साल पुरानी घटना है और अगर आज मैं 2026 में फरवरी के महीने में सुना रहा हूं तो इसके पीछे जरूर एक बहुत बड़ी वजह है। और वजह क्या है यह आप समझिए। बीते दिनों एक वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं। जब लोकसभा में कार्रवाई चल रही थी तो लोकसभा के बाहर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया को बाइट दे रहे थे, यानी कि मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी पीछे से आते हैं। राहुल गांधी देखते हैं कि 2 मंत्री मीडिया को बाइट दे रहे हैं। यह एक लोकतांत्रिक परंपरा होती है, यह एक डेमोक्रेटिक राइट होता है कि आप मीडिया के जरिए अपनी जनता से संवाद करें। इस बीच राहुल पीछे से आते हैं, बदतमीजी करते हैं और बदतमीजी करते हुए अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी की मीडिया बाइट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते क्या है, हाथ पकड़कर प्रहलाद जोशी का कहते हैं कि चलो चलो साथ में करें, एक तरफ आप बोलो एक तरफ मैं बोलूं। जब प्रहलाद जोशी ने किनारा किया कि हम ये जाहिलपन नहीं करते, हम ये अनपढ़ता नहीं करते, वो कहते हैं ना छोटी छोटी कहावत होती है जो बचपन से व्यक्ति सिखाता है कि जब कोई तीसरा बात कर रहा हो, दूसरा बात कर रहा हो, तो तीसरे को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। लेकिन शायद राहुल गांधी को इटली में ये कहावत नहीं सिखाई गई थी। राहुल गांधी प्रहलाद जोशी जब जाने लगते हैं तो हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं और खींचकर उन्हें अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रहलाद जोशी वहां से चले जाते हैं। प्रहलाद समझ गए कि ये बदतमीज व्यक्ति है, इसके साथ भिड़ना यानी कि स्वयं की लिपापोती करवाना है। यह वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी संसदीय बदतमीजी का एक नया पैमाना खड़ा कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी भारत की संसद की तमाम मर्यादाओं को पूरी तरह से तार तार कर देना चाहते हैं? भाई आखिर मंत्रियों के साथ इस तरह की बदतमीजी करने की आपको जरूरत क्या पड़ गई? एक तरफ राहुल गांधी क्या इल्जाम लगाते हैं आप सुनिए। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है विपक्ष ने।
स्पीकर ओम बिरला को एक बार राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से झुककर ऐसे अभिवादन किया और मुझसे स्ट्रेट हाथ मिलाया। इस कदर ये नोटिस करते हैं दूसरों की चीजें, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव, आप उनके बीच में जाकर इंटरप्ट कर रहे हैं। फिर तो लोकतंत्र में कुछ बचा ही नहीं। कल को तो राहुल गांधी संसद में भाई मारपीट करने में उतर जाएगा। मैं विपक्ष के नेता की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, एक सांसद के तौर पर पूछ रहा हूं। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। अरे आपको बोलने का मौका जब दिया जाता है तब आप क्यों नहीं कहते हैं? आपको क्यों इतनी पड़ी है कि आपके साथ आकर कोई डिबेट करे, कोई चुनौती दे आपको? चुनाव आता है, जब जनता के सामने आपको चुनौती मिलती है, उस चुनौती में तो आप जीत नहीं पाते हैं। 95 चुनाव हार कर बैठा हुआ यह नेता और कहता है कि देखो मेरे से डरकर घबराकर भाग गए। अरे राहुल गांधी जी, भारत में एक परंपरा है, परंपरा कह लूं या इसे एक प्रैक्टिस कह लूं, अभ्यास कह लूं, कि जो सांड होता है ना, जब सांड आपकी तरफ अपनी सींगे कर कर आता है, तो भारत में यह अभ्यास नहीं है कि उससे जाकर भिड़ा जाता है, क्योंकि सांड के पास तो दिमाग होता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सामने खड़ा होता है उसके पास दिमाग होता है। वो सांड को देखकर ना किनारे हो जाता है। आज राहुल गांधी ने जो हरकत की है, ये उसी सांड की तरह हरकत की है कि जाकर भिड़ रहे हैं, जाकर भिड़ रहे हैं, मीडिया से भिड़ रहे हैं, जनरल नरवणे को झूठा बता रहे हैं, प्रधानमंत्री को चोर बता रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है। इनकी बहन प्रियंका तो भाई 25 सांसदों के साथ स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर पहुंच गई थी, गाली गलौज पर उतर आए थे। प्रियंका उकसा रही थी कि नहीं नहीं भैया आगे बढ़ो, गाली गलौज से आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री के खिलाफ हमले की तैयारी हो रही है। 2019 में मुझे याद है, राहुल चलकर प्रधानमंत्री के पास जाकर जबरदस्ती उनसे लिपटने लगे थे, कह रहे थे कुर्सी से उठो, कुर्सी से उठो। प्रधानमंत्री ने कहा देखिए ये कुर्सी ना आपकी पिताजी की दी गई नहीं है, जनता ने बैठाया है, नहीं उठेंगे। लेकिन ये जो बदतमीजी का पैमाना है, ये अब राहुल गांधी का बढ़ता जा रहा है। और ये क्यों बढ़ रहा है? ये बौखलाहट में बढ़ रहा है। जब आप वैचारिक तौर पर, ये मजाक की बातें अलग है, ये तो हम तो सजाकर बोलने के लिए ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जब आपकी बौखलाहट बढ़ जाती है, आपकी हताशा बढ़ जाती है, आपकी निराशा बढ़ जाती है, तो तब क्या होता है? तब आप आक्रोशित होते हैं, तब आप भीतर ही भीतर कसकते हैं और तब आप कोशिश करते हैं कि अब मैं सबसे भिड़ूं, मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं, मैं दूसरे को भी अपने स्तर पर लाऊं, क्योंकि मेरे स्तर पर तो बात बन नहीं रही है। भाई वैचारिक लड़ाई होती है। वैचारिक लड़ाई ऐसी होती है कि आपने संसद में एक बयान दिया और पूरी सरकार को चित्त हो जाना चाहिए। अब मैं इनको मुद्दे मैं बताऊंगा क्या? यूजीसी का बिल था, विपक्ष चुप्पी साध कर बैठा रहा। सरकार के वोटर्स, सरकार के मतदाता, सरकार के समर्थक, भाजपा के कट्टर समर्थक, मेरे जैसे समर्थक खुलकर यूजीसी के विरोध में उतर आए और सबने एक सुर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया यह बिल समाज को बांटने वाला है, इसे तत्काल रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। राहुल ने वो नहीं उठाया, उठा लेते मुद्दा कि देखो भाई जात पात की लड़ाई नहीं कर रही, गलत बात हो रही है, लेकिन नहीं, वो जनता के मुद्दे हैं, उससे तो देश संभलेगा। भले गलती भाजपा ने की है, लेकिन इन्होंने नहीं उठाया। भाजपा भी खुश, अरे ठीक है, ऐसा विपक्ष का नेता मिल रहा है जिसको पता ही नहीं है कुल्हाड़ी कहां मारनी है। वो कुल्हाड़ी हमेशा अपनी पैर में ही मारता है। भाजपा भी नहीं करती, देखो कुछ, मैं सच बता रहा हूं। लोग पूछते रहते हैं आप लोग मुझसे कि क्यों राहुल गिरफ्तार नहीं होते, क्यों इनको संसद से भगाया नहीं जाता है, क्यों सस्पेंड नहीं किया? इसीलिए नहीं किया जाता है भाई, राजनीति है, राजनीति का तो उद्देश्य है जीतना। और जब सामने से भाजपा को पता है कि हमारा मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जो खुद के गोल पोस्ट में जाकर गोल करेगा, खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, तो भाजपा क्यों ऐसे नेता को हटाए? लेकिन एक चीज है, राहुल विपक्ष के नेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर जिस तरह से बदतमीजी पर उतारू हो रहे हैं, मारधार पर उतारू हो रहे हैं, यह मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूं, अगर इन्हें नहीं रोका गया, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि राहुल गांधी की संसद में मौजूदगी उनको फायदा दिलाएगी, तो एक दिन राहुल गांधी देश की संसद के लिए और देश के लिए
एक ऐसा अभिशाप बन जाएंगे जिस अभिशाप से निकाल पाना मुझे लग रहा है कि भाजपा और सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।